स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है दौसा से इस वक्त की। दौसा में कोरोना को दावत दी जा रही है। आ कोरोना मुझे मार, दौसा का एक इलाका कह रहा है। किसान सम्मेलन में हजारों लोग जुट गए। देखिए, किसी भी तरह के आयोजन के लिए संख्या बेहद सीमित है, लेकिन उस संख्या को न केवल क्रॉस किया है बल्कि हजारों में लोगों को जुटा लिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही साथ भीड़ में न लोगों के चेहरे पर मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और इस बीच जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। झूठाहेड़ा गांव में किसानों की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जश्न की खुमारी कहीं पड़ न जाए भारी। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं दौसा में, चीख चीख कर कह रही हैं। देखिए तस्वीरें आप, नारेबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की खुमारी में लोग डूबे हुए हैं, लेकिन यह जान पर भी भारी पड़ सकता है। तस्वीरें देखिए आप। किसान सम्मेलन की परमिशन ली गई, लेकिन इसके बाद जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का मखौल उड़ा, प्रशासन के लिए गंभीर सवाल यहां पे खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें इंश्योर करना था कि तस्वीरें इस तरह की ना बन जाएं। उन्हें इंश्योर करना था कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, लेकिन प्रशासन मानो मूक दर्शक बना हुआ है और खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। तो सबसे पहले ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। झूठाहेड़ा गांव से ये तस्वीरें सामने आई है। जो आयोजन चल रहा है वो जीत का जश्न है, और जो तस्वीरें हैं वो कह रही है कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी आशीष से। आशीष, जाहिर तौर पर परमिशन ली गई होगी प्रशासन से। प्रशासन को इंश्योर करना था कि इस तरह की तस्वीरें ना बने। बिल्कुल, इसके परमिशन के लिए अनुमति मांगी गई थी। ऐसे में प्रशासन ने अनुमति दी या नहीं दी, यह अभी जांच का विषय है। अभी जो भी अधिकारी हैं वो बोलने पे बिल्कुल भी फोन भी नहीं उठा पा रहे हैं। इस मामले में हमने उनसे कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन सबसे गंभीर बात है कि यदि अनुमति मिल भी गई होगी तो ये ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 100 लोग एकत्रित हो सकते हैं, जो भी कोई जरूरी आयोजन होता हो तो। लेकिन यहाँ पर आयोजन किया गया और आयोजन में हजारों की संख्या में लोग जुटे। सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम चल रहा है और अब तक लगातार ये कार्यक्रम जारी है। और इसमें न केवल दौसा जिले के ग्रामीण इलाके के लोग हैं, बल्कि आसपास के जिलों के, राज्यों के, हरियाणा से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पंजाब से भी कुछ लोग पहुंचे। ऐसे में अनेक राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है। उसके बावजूद भी प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर है। अभी कुछ ही देर पहले एक नई SOP भी जारी हुई है। स्कूलों कॉलेजों की छुट्टी हुई है शहरी क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गाइडलाइन का पालन नहीं करवाया जा रहा है। जबकि यह चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का जिला है, उसके बावजूद भी यहाँ गाइडलाइन की पालना नहीं करवाई जा रही है। सरकार बार बार निर्देश दे रही है, उसके बावजूद भी ना तो लोग पालन करा रहे हैं और ना ही जो अधिकारी हैं वो गाइडलाइन की पालन करवा रहे हैं। किस बात की हिचक इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद? कार्रवाई से क्यों हिचक रहा है प्रशासन? बिल्कुल, अभी तक ये कार्यक्रम लगातार जारी है और इसकी जो वीडियो फुटेज हैं वो अब प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी पहुंच गई हैं। हालांकि अभी तक इस कार्यक्रम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना आयोजकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अधिकारी इस पूरे मामले में बोलने से भी अभी कतरा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कुछ घंटे बाद यदि अधिकारी कुछ कार्रवाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब इतनी भीड़ जुट रही थी तो प्रशासन को इस तरह की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। और अनुमति, क्योंकि अनुमति के लिए आवेदन जरूर किया गया था, लेकिन अनुमति दी या नहीं दी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बेहद गंभीर सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटी और उसके बाद जबकि यहाँ पर कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों आसपास के जिलों में फैल रहा है। अलवर जिला पास में है, दौसा में भी लगातार कोविड के केस आ रहे हैं। अच्छा, ये भी तो है ना कि गाइडलाइंस में आयोजनकर्ताओं को डायरेक्ट पार्टी बनाया गया है कि भाई आयोजनकर्ता आप है, आपको इन चीजों को इंश्योर करना है। तो आयोजनकर्ता कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, ये जानते हैं कि किस तरह की गाइडलाइंस है, ये जानते हैं कि जश्न की खुमारी जान पर भारी पड़ सकती है, फिर भी आयोजनकर्ताओं ने ये तस्वीरें सामने आने दी। बिल्कुल, आयोजनकर्ताओं के जो चेहरे पे बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रखा है। ऐसे में बिल्कुल भी कोरोना का डर नहीं है और न ही सरकार की गाइडलाइन की पालना करा रहे हैं। वो जो अनुमति मांगी गई है वो भी एक महज औपचारिकता है।
लेकिन किसी भी तरीके से गाइडलाइन की पालन नहीं कर रहे हैं लोग। लोगों में डर भी नहीं है कोरोना का, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बाहर के जिलों से बाहर के लोगों को बुलाकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मूक दर्शक बने हुए हैं और इस तरह के कार्यक्रमों को ना तो रोक पा रहे हैं और ना ही इस तरह के कार्यक्रमों को होने के बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसीलिए सख्तियां बढ़ाई गई हैं। आज जो गाइडलाइन जारी हुई है वो इन्हीं तरह की तस्वीरों से आगे जाकर सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और अब देख लेते हैं जयपुर की बड़ी खबरें।